वेलकम एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे जीएफजी का। सो जो आज की प्रॉब्लम है वो है स्मॉलेस्ट सम कॉन्टिग्यूअस सब एरे। सो जो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर, फाइंड द कॉन्टिग्यूअस सब एरे कंटेनिंग एट लीस्ट वन नंबर विच हैज़ द मिनिमम सम एंड रिटर्न इट्स सम। यानी हमको एक एरे दे रखा है, एन इंटीजर्स हैं जिसमें, और हमको एक कॉन्टिग्यूअस सब एरे फाइंड करना है जिसका सम मिनिमम हो। यानी इससे या तो 3 4 कॉन्टिग्यूस क्या मतलब है, यानी या तो 3 4 3 - 4 हो, या फिर -4 2 इस तरीके का कॉन्टिग्यूस होना चाहिए, यानी हमेशा वो क्वांटिटी में होनी चाहिए। सो हम इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच ये थी कि हम इसके जितने भी कॉन्टिग्यूस सबसेट हों वो जनरेट कर लें, देन क्या करें उस सबसेट का सम कर लें, और देन सबसेट जितने भी सम है उसमें जो सबसे मिनिमम हो उसको हम रिटर्न कर दें। बट आपको पता हो तो सबसेट जनरेट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ 4 n होती है। सो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है वो बिग ऑफ n दी है, तो सीधा वहाँ पे टीएलई देने वाला है ये अप्रोच। तो अब सिंपल अप्रोच क्या है इसकी, हम सिंपल अप्रोच ये लगाएंगे कि हम लेट सपोज सबसे पहले जो सबसे पहला इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसको ही मान लें कि हमारा आंसर भी है और मिनिमम भी है। फिर हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सम करेंगे, और फिर जो सम आता है, अगर वो जो नेक्स्ट यानी जो ये करंट इंडेक्स था, इन दोनों को सम करने पे जो वैल्यू आती है वो करंट इंडेक्स से अगर छोटी है, तब तो हमारे ये सब एरे की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों का सम करने पे वैल्यू अगर इस इंडेक्स से छोटी आती है तो हम मान के चलेंगे हाँ ये हमारा सब एरे मिनिमम दे सकता है, ये नहीं कि मिनिमम देगा। अगर इन दोनों को सम करने पे वैल्यू जो आती है वो इस इंडेक्स से करंट इंडेक्स से बड़ी आती है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सब एरे ये मिनिमम तो देगा नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों का सम करने पे जो वैल्यू आ रही है अगर वो इस करंट इंडेक्स से बड़ी आ जा रही है, यानी 4 - 4 से बड़ी आ जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट -4 हो जाएगा, यही हमारा मिनिमम है उससे। तो इस तरीके की हम अप्रोच लगाएंगे। अगर आपको अप्रोच नहीं समझ में आई है तो हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, हमने पहले लेट्स सपोज कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है ये हमारा मिनिमम भी है और यही हमारा आंसर भी है। अब क्या कर रहे हैं, हमने जैसा कहा कि इन दोनों को सम करेंगे, यानी जो हमारा करंट जो हमने मान के रखा है कि हमारा मिनिमम है और हमारा आंसर, इन दोनों का सम करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, जो क्या है माइनस, जो क्या है 3, यानी 4 और -1 का सम क्या आएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो क्या आया, तो जो हमारा सम आया वो ग्रेटर आ गया करंट इंडेक्स से, यानी 3 जो है वो -1 से बड़ा है, तो यानी जो सम आया वो करंट इंडेक्स से ग्रेटर है। तो मैंने भी बोला जैसे ही ग्रेटर आता है यानी हमने जो सवेरे बनाया था ये सवेरे यानी बेकार है, यानी हमारा अभी तक का जो सवेरे बनाया ये मिनिमम वैल्यू दे देगा नहीं। तो यानी हमारा अब क्या, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सवेरे की -1 हो जाएगी। तो हम मिनिमम को क्या सपोज इन दोनों में जो क्या होगा मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी अभी जो सम किया हमने अगर वो ग्रेटर हो गया करंट इंडेक्स से, तो हमने जो सवेरे बनाया वो बेकार है, क्योंकि वो सवेरे मिनिमम वैल्यू देगा नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू -1 लाई, यानी जो हमारा इंडेक्स है, अब इसको हम जो हमने प्रीवियस आंसर जो हमने बनाया था, सपोज किया था कि 4 सबसे मिनिमम होगा, अब इन 4 और जो हमने अभी करंट जो हमें करंट वैल्यू इन दोनों में चेक करेंगे कि मिनिमम कौन है। तो मिनिमम क्या है हमारा -1, तो हमारा आंसर अभी करंटली क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर हमारा जो मिन था -1, क्योंकि यहाँ पे सवेरे ब्रेक हो गया, हमने क्या बोला जब भी सम करने पे वैल्यू ग्रेटर आती है करंट इंडेक्स से, तो वहाँ पे हमारा एरे ब्रेक हो जाएगा, वहीं पे हमारा सवेरे ब्रेक हो जाएगा, यानी वहाँ जो हमने अभी सवेरे बनाया वो फालतू है। और फिर आंसर कैसे अपडेट होगा, जो हमारा आंसर प्रीवियस था उसको चेक करेंगे कि जो अभी हमारा सम करने पे जो आंसर आया, यानी जो मिनिमम है, जो भी हमारा मिनिमम उससे अगर मिनिमम है तभी हमारा आंसर अपडेट होगा। सो अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगर हम -1 और फिर हम इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम क्या है 1। अब देखिए 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हाँ ये हमारे लिए कंडीशन ट्रू है, नहीं अब जो हमने सब एरे बनाया ये सब एरे ट्रू है। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि जो हमने सम बनाया 1, जो हमने अभी जैसे कि ये हमारा एक सब एरे था सिर्फ माइनस, अब हमने टू एलिमेंट का सब एरे बनाया -1 एंड 2 जिसका सम आया 1। 1 जो है करंट है छोटा है, यानी ये सब एरे एक ट्रू सब एरे यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये दोनों सम, यानी इसका सम क्या है 1। अब चेक करेंगे जो हमारा प्रीवियस यानी जो हमारा मेन का था -1 और 1 जो अभी हमने सब एरे बनाया, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है -1 ही है। तो हमारा मिन तो हमारा भी जो मिनिमम है वो तो -1 ही रहा, मतलब मिनिमम मिन जो हमने स्टोर किया, मिन क्या वैल्यू है इन दोनों, यानी जो इन दोनों का सम है और जो करंट इंडेक्स है, इनमें जो मिनिमम होगा वो हमारा मिन स्टोर कर रहा है, तो मिन तो हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर हमारा अभी भी -1 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों देखिए पहला सवेरे क्या बना था जो कि था सवेरे -1, सेकंड सवेरे क्या बना -1 और 2। सवेरे कब बनेगा, जब जो एलिमेंट का सम करने पे वो करंट इंडेक्स से छोटा आता है। तो जैसे कि 2 से यहाँ पे छोटा आया है 1 आया है, तो 2 से छोटा है, तो यानी हमारा ट्रू सवेरे है। लेकिन इन दो सवेरे का जो सम है क्या वो मिनिमम है, इन दोनों का समय क्या 1 क्या वो -1 से मिनिमम है, नहीं, तो हमारा मिनिमम तो भी यही रहेगा। मानिए सवेरे तो अपडेट हुआ लेकिन मिनिमम वैल्यू हमारी जो सब अभी तक सम जो मिनिमम हमारा आ रहा था वो -1 ही है।
तो हमारा -1 ही मिनिमम रहेगा और हमारा मिन जो अपडेट हुआ वो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा मिन था 1 था, इन दोनों सवेरे का जो सम किया अभी तक 1 था, हम सपोज कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट एलिमेंट जिसका सम करेंगे क्या पता इससे मिनिमम वैल्यू दे दे, तो अब जो हमारा 1 आया, अब 1 और -3 का जो हम सम करेंगे तो यहाँ पर क्या -2 आया। अब देखिए जैसे ही -2 आया तो अगला जो गिवन जो एलिमेंट था -3 इससे बड़ा आ गया। अब जैसे ही बड़ा आएगा, मैंने क्या बोला, यहीं पे हमारा सब एरे वेरेक हो जाएगा, यानी सब एरे की कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा अब क्या मीन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सम आया -2, इन दोनों में मिनिमम कौन है, -3, तो जैसे ही -3 आएगा तो यहाँ सब एरे ब्रेक हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, यानी अब हमारा ये न्यू सब एरे हो जाएगा जो -3 था। अब जो हमारा न्यू सब एरे है, अब इसका हम चेक करेंगे कि जो मिनिमम हमने स्टोर किया था, यानी अब मिनिमम पहले हमारा क्या था, -1 था आंसर। अब हम चेक करेंगे जो हमारा करंट सब एरे जो कि सिर्फ -3 है उसके अंदर एलिमेंट, इन दोनों में मिनिमम कौन है, तो -3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा सब एरे जिसकी सबसे मिनिमम सम होगी कॉन्टिग्यूअस में वो -3 है, कोई भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सम कर रहे हैं, यानी हम इनिशियलाइज से कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टोर कर लेंगे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स को ही मान लेंगे कि हमारी मिनिमम भी है और ये हमारा आंसर है। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सम करेंगे। अगर सम जो है स्मॉलर आता है तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो सब एरे बना वो ट्रू है, मतलब मैं ये करेंगे कि हमारा जो सब एरे अभी बन रहा है ये ट्रू है। फिर हम चेक करेंगे जो हमने सम, जो उन सब एरे का जो सम आया है, क्या वो जो हमने प्रीवियस जो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रखी थी सब एरे, क्या उससे छोटी है, अगर छोटी है तो हम आंसर को अपडेट करेंगे, अगर छोटी नहीं है तो हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। और सब एरे कब हमारा ट्रू है या फॉल्स, यानी सब एरे जो हम बना रहे हैं कब ये मिनिमम वैल्यू दे सकता है या नहीं दे सकता, ये कंडीशन क्या बनी है, उन दोनों का सम अगर जो करंट इंडेक्स से अगर उससे छोटी आती है तो हम मान के चलेंगे ये मिनिमम दे सकता है, जरूरी नहीं कि देगा, दे सकता है। फिर हम चेक करेंगे कि जो उसका सम है वो हमने जो आंसर स्टोर कर रखा है, जो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, इसका 1 आया था, इन दोनों का जो हमने पहले हमारा सब क्या बनाया था, -1 बनाया था, फिर -1 और 2 का सम किया था तो क्या आया था 1। अब यानी अब और 1 जो है इस करंट से इंडेक्स छोटा है तो यानी कंडीशन ट्रू है। तो हम चेक करेंगे कि जो 1 है क्या हमारे प्रीवियस जो हमने आंसर स्टोर कर रखा था उससे मिनिमम है या नहीं, तो नहीं है, तो यानी ये सवेरे हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हमारा सवेरे कब ब्रेक होगा, जब भी इन दोनों का सम, यानी जब भी हम सम करेंगे और जो हमारा सम आता है वो करंट इंडेक्स से बड़ा आ जाता है तो वहीं सवेरे ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अभी अब क्योंकि अब जब वैल्यू बड़ी हो गई तो मिनिमम वैल्यू तो इससे प्रीवियस ही थी, तो उसको सम करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वहाँ से हमारा सवेरे ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसको कोड की तरफ चल लेते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने एक आंसर वैल्यू मान लिया था कि हमने सबसे पहला जो वैल्यू आया है वही हमारा मिनिमम है, और हमने मिनिमम भी वही स्टोर किया था जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और सम करते चले जाएंगे। तो मिनिमम में करेंगे हम करंट इंडेक्स को सम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे जो भी सम आया मिन में वो चेक करेंगे करंट इंडेक्स के साथ वो उन दोनों में मिनिमम कौन है, जो मिनिमम होगा वही हमारा मिन होगा। हमने पहले बताया जो मिनिमम होगा, क्योंकि अगर विगर हुआ तो वहाँ सब एवरेज ब्रेक हो जाएगा। हमने बोला अगर जैसे ही मिनिमम होगा, जैसे यहाँ पर मिनिमम है, तब ये कंडीशन ट्रू है, तो यानी हमारा मिन तब तो ये ऐड होगा 1। अगर भाई अगर जैसे ही विगर होगा तो यहाँ पर हमारा मिन क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर समय आएगा था -2, तो ये हमारा विगर हो गया था तो हमारा मिन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा जो ऐसा बैरे था ब्रेक हो जाएगा। और फिर हमारा आंसर में क्या स्टोर करेगा, जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू आएगी और जो हमारा प्रीवियस आंसर था, जैसे कि यहाँ पर हमें पता चुका जैसे इन दोनों में से सबसे मिनिमम क्या था, -1 था, और यहाँ पर हमारा कि मिनिमम वैल्यू क्या आई थी, -3 आई थी, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा और वही हम रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। तो हमको क्या करना है, बस कॉन्टिग्यूअस में सबसे पहले को हमको स्टोर करके रखना है। देन हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट का हम सम करेंगे, अगर उनका सम जो आता है वो करंट इंडेक्स से छोटा आता है तब हम मान के चलेंगे कि ये सब एरे हमारा मिनिमम आंसर दे सकता है। फिर हम चेक करेंगे जो आंसर आया है क्या वो हमारा प्रीवियस जो हमने आंसर स्टोर कर रखा था अगर उससे स्मॉलर है तब तो हम अपडेट करेंगे, अगर नहीं है तो हमारा जो स्मॉलर था वही हमारा आंसर रहेगा। अगर हम 2 का सम करते हैं, यानी जो भी हमारा प्रीवियस यानी हम कॉन्टिग्यूअस सब एरे का सम करते हैं और जो सम आता है वो करंट इंडेक्स से बड़ा आता है, जैसे कि यहाँ पर आया था करंट इंडेक्स से अगर बड़ा आता है तो वहीं पे हम सब एरे को ब्रेक कर देंगे और इनमें से जो सबसे मिनिमम आएगा, जो मिनिमम होगा सब एरे, उससे कंपेयर करेंगे जो करंट इंडेक्स है। अगर इनमें इन दोनों में जो मिनिमम होगा, यानी इसमें जो सबसे मिनिमम था और इस करंट इंडेक्स में जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी, उन दोनों में जो सबसे मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था इसका। अब हम रन करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टोर किया, उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू बनाई, फिर जो मिनिमम था उनको हमने स्टोर किया, फिर जो आंसर क्या होगा हमारा, जो अभी तक जितने भी सब एरे बनाए थे उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और जो हमारा करंट मिनिमम है। सो हमारा ये दे रहा करेक्ट कंपाइल हो चुका, तो हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी टाइम वेलोसिटी है बिग ऑफ O n, क्योंकि जितनी साइज है उतनी बार रन हो रहा है। सो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है।